हेलो। इतना टाइम होगा इनका भी सोने का टाइम नहीं होगा। कितना समझाओगे? क्या बात माँ? ये इतना दिन चढ़ाया अब इस तक उठ कर रही है। हाँ माँ। हाँ मैं कर देती है। चल इधर खाना वाना भी आ जाएगा तो यहाँ आके बैठ जाती है। अरे कह रही हूँ कि जब तू नंद करते माफला अजय तू इस हालत में हाँ माँ। बिन वर्दी के आ रहे मुखमंडल को मिलान बतलाओ क्या बात है तुलनो तुम तत्काल बिना वर्दी क्या और वर्दी तेरी कहाँ चली गई? माता शिवराम ने ट्रांसफर मेरा करवा दिया, ड्यूटी मिर्जापुर करूं आदेश बोला दिया। मिर्जापुर ड्यूटी करूं जो खतरा हो निज भ्रात को, इसलिए नौकरी से मैया रिजाइन दे के आ गया। तूने एक इस्तीफा दे दिया? हाँ माँ। अरे पगले तुम ये क्या कर डाला? वर्दी में रहता तो कुछ मदद करती पुलिस, कुछ तू करता। अब इस हाथ में कैसे उसको छोड़ेगा? अब तो विजय नहीं छूट पाएगा। माँ मैं कानून की वर्दी में और जकड़ा हुआ था। अब मुझे अपने आप पर और अपने भाई पर विश्वास है माँ कि मैं बिना वर्दी के अपने भाई को जरूर आजाद करवा दूंगा माँ, और उस हरामजादे शेवाराम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे बाप को फांसी दिलाई। ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए, ये काम तो मैं आसान कर दूंगी। हाँ उसकी कोई कमी निकालनी चाहिए, शेवाराम की कोई कमी निकाली जाए जिससे उस तक पहुंचा जाए। कौन है उस तक पहुंचने वाला? मैं पहुंचूंगी उसके पास। कैसे? मैं खुद जानती हूँ ना। हाँ पहले की तू नंबर 1 की जेब कतरी है जेब कट। हाँ तो ठीक है, आज मैं उसके अड्डे पर जाऊंगी। ठीक है उसके अड्डे पे जाओ, पता लगाओ कि उसके साथ कौन कौन रहते हैं। ठीक है। ठीक है, क्या करता है, कब आता है, कब जाता है, कहाँ जाता है। अरे पगली वो सेवाराम बहुत खतरनाक आदमी है, उससे तू बच नहीं पाएगी। वहाँ क्या करने जाएगी? माँ आप चिंता मत करिए। ऐसा चूना लगाऊंगी मैं, ऐसा चूना लगाऊंगी, चूना ही लगाऊंगी। हाँ हाँ जैसे मेरे लगाया था। चलो मेवाराम जी नेताजी। वो जालिम सिंह के पास मंदिर के लूटे हुए गहने बिल्लू यादव की मूर्ति है। बिल्लू यादव सुल्तानपुर भैया अमेठी वाले, जरा हमें भी अपना चेहरा एक बार दिखा दो साहब। आओ जालिम सिंह, विधायक जी ये इतने कीमती जेवर कौन जौहरी खरीद सकता है? यहाँ कौन खरीदने वाला है? तुम तो डाकू हो, इससे भी महंगे महंगी डकैतियां डालते थे, किसके हाथों बेचते थे, वहीं इसे बेचवाओ। एक विदेशी सेठ है जो ये गहने खरीद सकता है। विदेशी सेठ? जी हाँ ठीक है, मैं उसे जानता हूँ। आप हमारे साथ चलिए, उसी विदेशी सेठ के हाथ में बेच दिया जाएगा। ठीक है, उसे बुलाओ और ताज होटल में इस गहने को ही बेचा जाए। ठीक है। ताज होटल को सजाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जाओ, एक अच्छी पार्टी होगी और वही गहना बेचा जाएगा। ठीक है, सेठ को फोन करके मैं भी ताज होटल को बुलवाता हूँ। सबसे पहले
चलता हूँ इंग्लिश वाले ठेके पर, वहीं जमकर शराब पीऊंगा, उसके बाद में पार्टी में जाऊंगा। राम, अब ये ठेके पे आ रहा है, मैं चलती हूँ, इससे दारू पिलाऊंगी, उसके बाद में प्याज जाल में फंसाऊंगी। ठेके पर हटा और खूब जम के शराब पिया है मैंने। नमस्ते नमस्ते श्री नमस्ते 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 नमस्ते। कहो मेरी जान, आंखें तो तुम्हारी जैसे श्री देवी की है, क्यों नहीं? और ओठ जैसे रवीना टंडन की है, हाँ, नाके जैसे जूही चावला की है। मेरे बारे में क्या ख्याल है, बोलो। आप हम पर हैं मेहरबान, तो बताइए श्रीमान, आप कितने बड़े हैं धनवान, तब मैं चलूंगी आपके मकान। लाली धन की बात कर रही है, हम लोग बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी। अभी चलता हूँ होटल में, मंदिर के लूटे हुए गहने बेचता हूँ। और कौन कौन होगा? विधायक सेवाराम और जो असली डाकू कोबरा है, हाँ, हम तीनों का उस कहने में हिस्सा है। आज बराबर का हिस्सा है। हाँ, बराबर का हिस्सा है, और तुम्हारे लिए खूब अच्छा गहना बनवा दूंगा। चलोगी मेरे साथ? हाँ, क्यों नहीं, चलिए। आओ फिर। सुनिए, पहले मैं जाकर अपनी माँ से बता के आऊं, तब आप साथ चलूंगी। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी? हाँ, हाँ, जाओ। नहीं तो वो परेशान हो जाएंगे। ठीक है मेरी जान, बहुत जल्द जाओ, बहुत जल्द आओ। जा सकती हो। बैठिए, मैं जा रही हूँ। हेलो। हाँ भाइयों, जब कतरी ने शराबी मेवाराम से पूरा राज हासिल कर लिया कि तीनों दरिंदे सेवाराम, मेवाराम और जालिम सिंह मंदिर के लूटे हुए जेवरात ताज होटल में बेचने जा रहे हैं, यही बात आकर के इंस्पेक्टर अजय से बताया। इंस्पेक्टर अजय नाचने गाने वाले का भेष बना करके ताज होटल में पहुंचने वाला है। इधर सेवाराम, मेवाराम और जालिम सिंह सेठ के आने का इंतजार कर रहे हैं। वाह मेवाराम वाह, क्या गजब का होटल सजाया है। होटल तो सजाया है, कुर्सी का बंदोबस्त कम है। कुर्सियां भाई मंगवाओ, नहीं तो सेठ आएगा कहेगा कि हिंदुस्तान में कुर्सी की कमी है। अगर कुर्सी ना हो हाँ, तुम कौन होती है? मैं यहाँ का एमएलए होता हूँ। अच्छा, सेवाराम। तुम एमएलए होती है? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा। हम विदेशी से डंटेन होती है। तो तुम गहना खरीदते हो? हाँ, हम हिंदुस्तानी गहना खरीदती है। और ये तुम्हारा कौन है? चमगादड़ जैसा है ये। अच्छा ठीक है। ये कौन होती है?
ये मेरा पिए है, पिए। ये पिए होती है। पिया क्या होता है? ये साली क्या कराती है? सेवा करता हूँ, सेवा सेवा सेवा। साली से ये मोटी मोटी गंजी खाती है। ये साली क्या बक रही अरे है? ये विदेशी हैं, कुछ हिंदी बोल पाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते और हैं। तुम इनके लिए वो इंतजाम लाओ जिसके हाँ 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 तुम हमको बैठाती है, हम खड़ी नहीं हो पाती है। पांडे जी इनको बिठाओ और जाओ वही ले आओ जिसके लिए अभी 2-3 लोग गाड़ी के पीछे गए थे। हेलो, खबरदार! सिक्योरिटी गार्ड के रहते हुए बिना परमिशन के ताज होटल के इस विशेष कमरे में कैसे आए? कौन हो तुम? अरे नेताजी नाराज क्यों हो रहे हो? हम बंजारे लोग हैं, नाच गाना करते हैं। इसी बस्ती में घूम टहल रहे थे, मैंने सुना कि नेताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा आज फंक्शन है। अच्छा, हाँ, तो मैंने कहा इस खुशी में नेताजी के आवास में पहुंचा जाए और कुछ नाच गाना किया जाए। और फिर नेताजी हमारे बहुत दिलदार आदमी हैं, मालो माल कर देंगे, क्यों नहीं? अच्छा, तो खुश बख्शी की लालच में चली आई। मैं राजू मस्ताना, इधर हुआ है आना, अगर आपका आदेश हो तो सुनाऊं कोई तराना। ये है हमारे विदेशी सेठ लालटेन। लालटेन और लालटेन और हाइलोजन नहीं, विदेशी सेठ डांटेन। डालटेन डालटेन। तुम साली नाटी है। ये कौन होती है? ये हाँ, अरे मेरी प्रेमिका है, मेरी घरवाली है। ये तुम्हारी प्रेम का होती है, इससे बोलो ये चलती है। क्या चलती है? अरे ये बहुत तेज दौड़ती है, चलती तो नहीं लेकिन दौड़ती है। ए, आज खूब जमके इन्हें हम शराब पिलाएंगे और नेताजी के फंक्शन में 4 चांद लगा देंगे। तुम खूब देख, दिल खोल के नाचोगा। गुड़िया पैसल पसौली अपने यार के झुलनी उतार के।
श्री कृष्ण के मूर्ति के चुराए हुए गहने दिए तो लेके फरार होना। मच गई गली मोहल्ला जन्नत वाला और मोहल्ला मच गई गली हमका बदनाम करलू सुख भैया पाल के मिलनी विधायक जी बड़ा गजब हो गया। पैसा कहना लेकर और पंचारे हुए फरार, जल्दी से पीछा करो वरना सब बेकार। जालिम सिंह मेवा तुम उनका पीछा करो वरना कहना वो लेकर निकल जाएंगे। भागने में सफल वो अगर हो गए तो समझ लो कि हम झंडू। घबराओ नहीं, आओ मेरे साथ, हम उन पंचारों का पीछा करते हैं। वो कहना लेकर यहाँ से नहीं जा सकते। राजू देखा और शाले सब शराब के नशे में हो गए। हाँ हाँ, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का चुराया हुआ वो गहना भी है। चलो इसे लेकर यहाँ से भाग चलेंगे। आओ ये एक बार 3-4 का वार धोखे से गिरफ्तार। ये कोई बहादुरी का काम नहीं है नेताजी। कामयाबी पाने के लिए दुश्मन से चालाकी बढ़ती। ये नहीं पता कि एक मत पर 3-4 हिजड़े हम काफी। हरामजादे हिजड़े की औलाद, ये चालाकी तुम्हारी हमेशा काम नहीं आएगी। शायद मेरी आवाज सुन करके पहचान गया होगा कि मैं कौन हूं। तुम सबकी नजरें धोखा खा गईं। ये बंजारा नहीं, वही इंस्पेक्टर अजय सिंह है। इसे जब घूस लेते लेते पूरा नहीं हुआ तो ठुमके लगा करके भड़वा बन गया। कुत्ता कहीं का, हराम चौधे, खबरदार जो मुझे तूने फड़वा कहा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी से रिश्वत नहीं ली है नेताजी, बल्कि रिश्वत लेने वाले को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे क्या देखते हो? ले चलो, ले चलो इसे विधायक आवास के एकांत वाले कमरे में बंद कर दो और तुम जाओ इसकी माँ के पास। उससे कहना कि तुम्हारे बेटे अजय का एक्सीडेंट हो गया है। नेताजी ये खबर सुन करके बुढ़िया तुम्हारे साथ चली आएगी। मेरी माँ के पास कोई गया तो हराम चौधे और जालिम सिंह, से खड़े हो जाओ, नहीं सारी गर्मी निकाल दो। जालिम सिंह, तुम चले जाओ डॉक्टर आशा के पास, उसे गिरफ्तार करके ले आओ। चलो, उनसे कहना कि विधायक जी ने बुलाया है।
इसके साथ अभी हम लोग 3-4 बोतल पी करके सामूहिक बलात्कार